हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है कि वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन फॉर द आर्यन पाथफाइंडर। इस सीरीज में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 की बारी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ हमारे लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे बच्चा हम 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा 4 वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 अप टू द आई की पावर 100। आपको वैल्यू निकाल के लिखा है इसकी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस अप टू सॉन प्लस आई की पावर 100। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहां से लेके यहां तक ये सारी इवन टर्म्स लिखी है आई की, इवन टर्म्स लिखी है आई की, वो भी 25 पेयर में। अगर आप इन दोनों का एट टाइम सॉल्व करके देखें तो ये वैल्यू 0 देगा। ठीक है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई की पावर 4 1 होता है, तो -1 + 1 0। तो इसी तरीके से पूरी जो टर्म है आपके पास, जब इसकी वैल्यू मेरे बच्चा यहां पे आपके पास 0 आ जाएगी, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 1 एडिशन में था यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? 1 + 0। आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा 1। आंसर इज 1। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आप लोगों को। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपको इसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को इसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है। 1 प्लस आई अपॉन √2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आई अपॉन √2 की पावर 8। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं मेरे बच्चा। एक तो डिमाइवर थ्योरम से कर सकते हैं, ठीक है, ईलर्स फॉर्म से भी कर सकते हैं, और साथ साथ बेसिक वाला सिंपल ओपन अप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से सिंपल ही, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, मैं आपको जो करके दिखाता हूं उसको पहले डिमाइवर थ्योरम से कर देते हैं। डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है? आप इसको कोई भी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमने कहा z, उसको आप सिस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सिस थीटा मतलब C फॉर कॉस, बीच में I लगा दें, S फॉर साइन। ठीक है, और थीटा तो मतलब थीटा है, थीटा वो आपका एंगल। तो आप देखिए, ये बटेगा तो ऐसे हो जाएगा 1/√2 प्लस I 1/√2 की पावर 8, 1/√2 माइनस I इंटू 1/√2। 1/√2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? π/4 की। तो ये हो जाएगा पास इतना, cos π/4 प्लस I sin π/4, I sin π/4 की पावर 8। यहां से फिर से cos π/4 माइनस I sin π/4 की पावर 8। डिमाइवर थ्योरम ये कहती है, अगर कोई रेस टू द पावर है तो वो आगे इनके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, वो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसकी वजह से हो जाएगा मेरे बच्चे cos 8 इंटू π/4 प्लस I sin 8 इंटू π/4 प्लस cos 8 इंटू π/4 माइनस I sin 8 इंटू π/4। इस तरीके से, तो ये I sin 8 π/4 से I sin 8 π/4 कट गए। इसको आप सॉल्व करें तो 4 2 जा 8 हो गए, 4 2 जा 8 हो गए। तो ये होगा आपके पास 2 cos
2 पाई हो गया मेरा बच्चा, 2 cos 2 पाई। अगर आप 2 पाई की वैल्यू निकालें, अगर आप मेरे बच्चे इसमें 2 पाई की वैल्यू निकालें तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक है, जो cos 0 की होती है। तो cos 2 पाई कितना 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 आपके पास इसका आंसर आ गया, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो जाता है आपका मेरे बच्चा, ऑप्शन बी। तो बी आपका ऑप्शन मैच हो जाता है मेरे बच्चा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बोला गया एवेल्युएट, आपको इसको एवेल्युएट करके लेके आना है। आई रेज टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू द पावर 25 होल की पावर 3, होल की पावर 3। आई रेज टू द पावर 18, आपको पता है कहीं पे भी आई की पावर हो, कहीं पे भी आप आई की पावर देखें तो वी विल ब्रेक डाउन इनटू द टर्म्स ऑफ 4। 4 के टर्म्स में इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि आई की पावर 4 1 होती है मेरे बच्चा, क्योंकि आई की पावर 4 होती है 1। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आई 4 इंटू 6 प्लस 1 होल का क्यूब हो गया ये। तो ये आई की पावर 4 तो 1 हो गया, यहां ये बच जाना आपके पास आई स्क्वायर प्लस जो 4 का मल्टीपल हो तो 1 हो गया, नीचे कौन बच गया 1 अपॉन आई। नीचे डिनोमिनेटर में आई को रखते नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 प्लस, इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आई क्यूब। इस तरीके से आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो -1 माइनस आई का होल क्यूब, -1 माइनस आई का होल क्यूब। हियर द आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल, दैट इज द a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। प्लस किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पहले माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन लेंगे तो आप इस तरीके लिखा जाएगा -1 1 प्लस आई का होल क्यूब, क्यूब दोनों में बटेगा, -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आने वाला है, -1। अब लग जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। लगा देते हैं -1 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इस तरीके से। तो ये हो गया पास -1, इस तरीके से आपके पास सॉल्व करें 1 आई क्यूब की वैल्यू -i आ गई आपके पास 3i आके 1 से मल्टीप्लाई तो 3i हो गया ये, और प्लस के 3i स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 हो जाती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 हो जाती है। तो ये 1 आई स्क्वायर -1 तो +3 इंटू -1 -3, 1 -3 -2 हो गए, -1 प्लस 3i प्लस 2i हो गए मेरे बच्चा, प्लस 2i हो गए। -2 कॉमन ले लेता हूं, -1 इंटू -2 कॉमन लिया, अंदर आ गए 1 -i, इस तरीके से 1 -i, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आंसर है 2 इंटू 1 -i, 2 इंटू 1 -i। मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज द ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए ही इससे मैच हो जा रहा है, तो दिस इज योर आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, बोला गया है 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है, वो भी मॉडुलस और उसका आर्ग्यूमेंट, वो भी इसका मॉडुलस और उसका आर्ग्यूमेंट। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास ये हो गया 1 प्लस 7i अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4
प्लस आई स्क्वायर माइनस 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस इस तरीके से आपके पास दैट इज द 2ab, ठीक है जी, माइनस 2ab, तो 2 इंटू आई 1 प्लस 7i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 4 -1 माइनस 4i 1 प्लस 7i अपॉन 4 -1 दैट इज द 3 माइनस 4i। अभी भी आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया, तो जब अब इसको हम क्या कर देंगे मेरे बच्चा, अब इसको हम कर देंगे रेशनलाइज, अब इसको हम करेंगे मेरे बच्चा रेशनलाइज, क्योंकि नीचे हम आई को छोड़ते ही नहीं है। तो रेशनलाइज आप करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 4i हो जाएगा, 7 से 21i हो जाएगा, प्लस के 28i स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदरवाइज नीचे प्रॉपर्टी भी लग रही है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो भाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 25 हो गए। ऊपर आइए 28 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 28 प्लस 3 तो -25 प्लस 25i अपॉन 25 कॉमन आ गया, -1 प्लस i अपॉन 25 इस तरीके से 25 से 25 कट गया। अब जो उसने वैल्यू दे रखी है ये आपके पास सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर आया -1 प्लस i, वो उसका मॉडुलस दे रखा है और इसका आर्ग्यूमेंट दे रखा है। आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आएगा कितना भाई, अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास कितना, एंगल तो आ जाएगा 1 दैट इज π/4, बट ये आपको कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका मेरा बच्चा कौन से क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ठीक है जी, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो आपका ये लाई कर रहा है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास कितना एंगल होता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है जी, तो पाई माइनस थीटा आप करेंगे तो पाई माइनस π/4, इसको सॉल्व आउट करें, 4 पाई माइनस पाई दैट इज द 3 π/4, तो ये तो आपके पास मेरे बच्चा इसका मॉडुलस आया, और ये उसका आर्ग्यूमेंट आया, और वी कैन से इट एज एम्पलीट्यूड ऑल्सो, तो इसका आंसर हुआ √2, 3 π/4, √2, 3 π/4। तो इसका जो ऑप्शन मैच करता है वो मैच करता है मेरे बच्चा कितना, दैट इज द सी ऑप्शन, सी, सो सी इज योर आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर अगर 5 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि z आपको गिवन है √3 + 1, z की वैल्यू गिवन है आपको √3 + i/2, तो आपसे बोला गया वैल्यू निकाल के ले आइए, z की पावर 101 प्लस i की पावर 103 होल रेज टू द पावर 105, ये आपको उसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है, तो देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हम जेड को देखें, एक तरीका तो हम यहाँ पे जेड को रखें फिर सिंप्लीफाई करते रहे डिवाइवर थ्योरम से, ठीक है, एक तरीका तो हुआ है मेरे बच्चा। एक तरीका हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है -1, ठीक है, -1 प्लस √3i/2 -1 - √3i/2, तो ये बन जाएगा आपके पास, यहां लिखा है √3
प्लस आई अपॉन 2। ठीक है, हमने क्या बोला, -1। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ पे रूट के साथ आई चाहिए तो आई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे बोले कि आई हम यहाँ से कॉमन ले लें, तो मैंने आई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आई जेड। तो ये हो गया आपके पास √3i प्लस के i² अपॉन 2। तो आई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आई जेड की वैल्यू आई आपके पास √3i -1 अपॉन 2, दैट इज द आई जेड वुड बी इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2। ये आई जेड की वैल्यू आ गई। तो आई जेड किसके बराबर हो गया, जो कि ओमेगा के बराबर हो गया। तो जेड की वैल्यू ही निकालना चाहूं मैं यहाँ, तो कितना हो गया, ओमेगा अपॉन आई आ गया, ओमेगा अपॉन आई आ गया। ठीक है, इस ओमेगा का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है कि इसका क्यूब करोगे तो 1 आएगा, और साथ साथ ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i अपॉन 2, और साथ साथ ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 माइनस √3i अपॉन 2। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब तो हमें सॉल्व करना है, तो जेड की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूं। तो देखिएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेड की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज द ओमेगा अपॉन आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 103 होल की पावर 105। कहीं भी आपके पास ओमेगा की पावर है, ओमेगा की पावर 3 में ब्रेक करते हैं, और आई की पावर है तो उसे 4 में ब्रेक करते हैं। तो जब आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ओमेगा की पावर 101 अपॉन आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 103। जब आप इसे 4 में ब्रेक करके लिखेंगे तो यहां तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां तो मेरे बच्चे बनेगा ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 99 और 2 बच जाएंगे, यहां पे बचेगा आई। ठीक है, प्लस यहां पे बचेगा आपके पास ये आई की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई को रेशनलाइज आप करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आई क्यूब, ओमेगा स्क्वायर आई क्यूब माइनस के आई, ये हो जाएगा मेरा बच्चा माइनस के आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई जैसे आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा आ गई, तो माइनस आई और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा। तो ये हो गया कितना आपके पास, आई ओमेगा हो गया, आई ओमेगा। ठीक है जी, अब जब ये आई ओमेगा हो गया तो इसकी पावर 105 भी थी। अब इसको 105 वाली को सॉल्व करेंगे, पावर 105 वाली को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, जब आप पावर 105 वाली को सॉल्व करेंगे तो फिर से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आई की पावर 105 इंटू ओमेगा की पावर 105। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 104 एक बच जाएगा, ये तो आई बच जाएगा। ओमेगा की पावर 5 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओमेगा की पावर 105, तो आपके पास ये 1 ही हो जाएगा। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया ऑप्शन बताइए कौन सा मैच करता है, ऑप्शन बताइए मेरे बच्चा कौन सा मैच करता है। जेड है, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, जेड है, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, और साथ ही साथ आपका नन ऑफ दीस है। तो अब इसको आपको क्या करना है, आपके पास ये आई ओमेगा क्यूब आ गया था ना, अब इसको आप क्या ऐसे करना है। ठीक है जी, इन्होंने जो आंसर दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं आपके पास, यहां दे रखे हैं आपको उसने जेड की टर्म्स में। ठीक है जी, जेड की टर्म्स में, तो यहां आप इसको आई ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है जी, आई ओमेगा क्यूब, ठीक है ना। तो ये आई ओमेगा क्यूब को आप जेड में कन्वर्ट करें, जेड में कन्वर्ट करें तो देखो जेड में आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आई ओमेगा क्यूब, ठीक है, या तो एक तरीका ये यहां से कन्वर्ट करो, पर कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, जब आप सिंपली आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं। एक ऑप्शन है जेड, एक ऑप्शन है मेरा बच्चा जेड, एक है जेड स्क्वायर, एक है जेड क्यूब। इनकी वैल्यू रख के देखते हैं। जेड क्या है, ये ला, तो ये जेड यहां से वैल्यू आई थी आपके पास कितनी, आई, ये आई आई थी। जैसे आप जेड का स्क्वायर करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर होगा, तो मींस आई के बराबर नहीं आएगा।
ठीक है, जेड तो नहीं, जेड स्क्वायर करोगे तो वो भी नहीं आएगा, जेड क्यूब करो, जेड क्यूब जैसे करोगे तो ये ओमेगा क्यूब अपॉन आई का क्यूब, और आई का क्यूब जब सॉल्व होगा तो ये आई दे देगा। तो मेरे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, जेड क्यूब मेरा बच्चा इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन सी। तो सी इसका मेरा बच्चा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपके पास कि आपको फिर से वैल्यू दे रखी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, √3/2 प्लस i/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 की पावर 5, इस तरीके से। तो ऑप्शन पूछे कि इसका रियल पार्ट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, ये सब ऑप्शन इससे पूछे हैं। ठीक है, तो देखो जरा, ठीक है, तो देखिएगा जरा। अब इसका ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं, इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करने के फिर से दो तरीके हैं मेरे बच्चा, ठीक है जी, सॉल्व करने के इसके आपके फिर से दो तरीके हैं, या तो आप इसमें डिवाइवर थ्योरम लगा ले, या तो आप इसमें डिवाइवर थ्योरम लगा ले, या साथ ही साथ आप क्या कर दे, फिर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ जेड में कन्वर्ट कर दे। मैं यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम से लगाता हूं, देखो जरा, डिमाइवर थ्योरम आप लगाओगे ऐसे, √3/2 वैल्यू होती है, ठीक है जी, √3/2 वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा, √3/2 वैल्यू होती है कॉस में किसकी, कॉस 30 की, 30 का मतलब π/6, कॉस π/6, और 1/2 वैल्यू कितनी है साइन 30 की, तो आई साइन π/6, आई साइन π/6 की पावर 5 प्लस ऐसे ये cos π/6 माइनस आई साइन π/6 की पावर 5, ठीक है। ये डिमाइवर थ्योरम की वजह से आगे आ जाएंगे, पावर आगे चली जाती है, cos 5 π/6 प्लस आई साइन 5 π/6 प्लस cos 5 π/6 माइनस आई साइन 5 π/6, आई साइन 5 π/6 से आई साइन 5/6 कैंसिल, ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा 2 cos 5 π/6, 2 cos 5 π/6। इससे आप देखें तो उसमें इमेजिनरी पार्ट तो आया नहीं, तो इससे ही देख लेते हैं, इससे ही ऑप्शन मैच होता है क्या। अगर आप इसके ऑप्शन पे नजर दौड़ाएं तो इमेजिनरी पार्ट 0 जो है वो बी में भी है, सी में भी है, तो हमें इसका रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 cos π माइनस π/6, 2 cos π माइनस π/6, इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस में माइनस, क्योंकि cos नेगेटिव होता है, cos π/6, cos π/6, cos π/6 का मतलब आपके पास cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी, √3/2, तो 2 इंटू माइनस √3/2, 2 से 2 कट गया मेरा बच्चा, आंसर आया माइनस के √3। मींस रियल पार्ट जो है इसका, रियल पार्ट ऑफ जेड वो तो लेस देन 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना है, 0 है। ऑप्शन कौन सा मैच हो जाता है, दैट इज द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैच हो जाता है मेरे पास, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी ही मैच हो जाता है, क्योंकि जो इसका रियल पार्ट है, क्योंकि जो इसका रियल पार्ट है वो तो ग्रेटर देन दे रखा है, हमारा जो है वो लेस देन 0 है, तो मींस ऑप्शन इसका बी मैच हो जाता है मेरा बच्चा, ठीक है जी, 6 का बी, 6 का बी इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसका आपको आर्ग्यूमेंट निकाल के लेके आना है, 1 प्लस i √3 अपॉन
√3+1। आर्ग्यूमेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और फिर उसका क्वाड्रेंट देख लो, और फिर मेरे बच्चा उसका क्वाड्रेंट देख लो। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दो ऐसे 1/√3+1 प्लस i √3/√3+1। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये मेरा बच्चा इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले इसका tan अल्फा निकाल लेते हैं। रियल इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, √3/√3+1 अपॉन 1/√3+1। √3+1 से √3+1 कट गया, tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू √3। tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू √3। tan में वैल्यू √3 किसकी, tan 60 की, तो tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू tan π/3। तो मींस अल्फा, और वी कैन से अल्फा वुड बी इक्वल्स टू π/3। अल्फा आने के बाद हम देखते हैं उसका क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में तो जो एंगल होता है मेरा बच्चा वही निकल के आ जाता है, दैट इज द π/3। इसका आंसर रहेगा, दैट इज द ऑप्शन सी। सी इज योर आंसर माय चाइल्ड। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बोला गया है f z इक्वल्स टू 1+i√3। z की मैंने आपको 1+i√3 आप देख पा रहे हो, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपको वैल्यू निकाल के लेके आनी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मॉडुलस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही निकालते हैं। सबसे पहले इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप निकालेंगे तो फिर से भाई आपके पास 10, ठीक है जी, that would be equals to a tan अल्फा would be equals to imaginary part upon real part √3/1। so tan alpha would be equals to a tan 60 डिग्री, that is a π/3। अल्फा की वैल्यू π/3 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा आपके पास π/3 आ जाने वाला है। थीटा आपके पास π/3 ही आ जाने वाला है। जब मेरे बच्चे π/3 आ गया आपके पास, ठीक है, तो अब आपको इसका तो आर्गुमेंट हो गया π/3। अब आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट भी निकालना है। एक तरीका तो कैसे निकाल लो, अदरवाइज प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट निकालना होता है तो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होती है, वो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस के π/3, ये π/3 हो गया और ये माइनस π/3 हो गया। दोनों का मॉडुलस कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ π/3 प्लस मॉड ऑफ माइनस π/3, दोनों को आप एड ऑन करें, π/3 प्लस π/3, दैट इज द 2π/3 वुड बी योर आंसर। 2π/3 वुड बी योर आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे डेफिनेटली बच्चा आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और जरूर कमेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आज देख पा रहे होंगे काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a प्लस आई बी इंटू a c प्लस आई डी E प्लस आई एफ इंटू a g प्लस आई एच वुड बी इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अगर ये गिवन तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताओ। a² प्लस बी²
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। ठीक है, तो देखिएगा बच्चा ध्यान से, आप अगर इस क्वेश्चन में नोटिस करें, जो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं उन सभी के स्क्वायर नीचे लिखे हैं। ठीक है, इसके लिए दो प्रॉपर्टी होती है, या तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें तो उनके स्क्वायर के बराबर आता है, नहीं तो आप देखें ये स्क्वायर कब बना हुआ जब इधर मॉडुलस लिया हुआ, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो उसका। ठीक है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, भाई ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है इसका मॉडुलस ले लो। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस सब पे बढ़ जाएगा, और मॉडुलस क्या कहता है? ठीक है, मॉडुलस क्या कहता है मेरे बच्चा? मॉडुलस देखो ऐसे करके दिखाता हूं, देखो मैं a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी। मॉडुलस क्या कहता है? सब पे इंडिविजुअल मॉड बढ़ जाता है, जब मॉड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इस तरीके से सारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज मॉडुलस जो होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ रूट कट जाएगा। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट कट जाएगा, जैसे ही रूट कटेगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखें उसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन जो मैच होता है मेरे बच्चे इसका आपका, वो ऑप्शन मैच होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन मैच होता है मेरे बच्चा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे।